कोई कहता है कि अभी शनि की ढैया चल रही है कि 7.5 चल रही है, तो वो लोग भिन्न भिन्न उपाय करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न उपाय करते हुए भी कभी सफल होना बिल्कुल आकाश कुसुम की तरह है। परंतु इसके स्थान पर यदि इस तरह किया जाए कि हमारे घर में जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, जैसे यदि माता पिता सौभाग्यवश जिंदा हैं तो उनकी सेवा करना, वे यदि कभी ऊंची आवाज़ में कह दिए तो उसकी बात का सहन कर लेना और उनके प्रति अच्छा भाव रखना, प्रेम भाव रखना, इससे ग्रहों की दशा बड़ी अनुकूल होती है। और इसके साथ साथ यदि हम सत्संग में आते हों, नित्य प्रतिदिन आते हों, अथवा किसी एक विशेष दिन ही आते हों, और साथ साथ में वहाँ जो भी छोटा बड़ा सेवा है उसको कर पाते हों, तो हम लोगों के ग्रह दशा में परिवर्तन होता है। कभी कभी बहुत ही जटिल ग्रह दशा होती है तो कष्ट तो पहुंचाता है, वो कष्ट देकर निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुर्दशा करने वाला था, वो कम में भुगत जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो सत्संग से जुड़े हुए हैं, पर विघ्न बाधा तो हमारे जीवन में बहुत है। हम तो अपने आप को, हमारी ग्रह दशा तो बदलती हुई नहीं दिखती है। ये सब सत्संग में जुड़ना मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आप दीक्षा ले लिए, भले ही पाठ नहीं कर रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, सुमिरन नहीं कर रहे हो, न ही सत्संग में आपकी कोई अभिरुचि जागी है, यहाँ तक कि कार्यक्रमों में भी आप सम्मिलित नहीं हो पा रहे हो, और नित्य प्रतिदिन का सत्संग तो एक आकाश कुसुम की तरह है। घर में यदि एक चुटकी काम आ जाता हो, एक चुटकी काम आता है, तो जो हम लोग छोड़ते हैं और सारा कार्य कर लेंगे, पर छोड़ेंगे क्या? पाठ और सत्संग। पैर दुखा तो हमसे पाठ छूट जाता है, पैर दुखा तो हमसे सत्संग छूट जाता है। बाजार जा रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, अपने लिए फल भी खरीद के ला रहे हैं, अथवा अपने लिए औषधियाँ भी जाके बाजार से ले आ रहे हैं। बाइक से ही जाते हैं कि हवा में उड़ के जाते हैं? हाँ, बाइक से जाते हैं। तो जितना दूर दवा लाने के लिए गए, वहाँ जितनी दूरी है, लगभग उतना ही दूरी सत्संग में आने की भी है। पर सत्संग हमारे लिए उपेक्षणीय हो जाता है। लगता है कि हम लोगों का मन ताक में बैठा रहता है, जैसे रसोई के आसपास बिल्ली लोग ताक में बैठी रहती कि कब बंदा दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़े, उसके बाद तो सारा माल हमारा अपना है ना। वैसे ही हम लोगों का मन ना ताक में बैठा रहता है कि किस बहाने ये पाठ और सत्संग और स्वाध्याय और सुमिरन छूट जाए। ऐसा होता है क्या? होना चाहिए कि जब अभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है, तो होना चाहिए कि और ज़बरदस्त रूप से हम सत्संग को पकड़ें, है ना। अभी गुरु माँ जब उधर से बाहर आ रहे थे और उधर का हिस्सा को बंद कर रहे थे, तो गुरु माँ के दिमाग में एक बहुत ही मतलब सावधान करने वाला चिंतन चला, और वो ये था कि हर पल ये सोच के जीना कि ये मेरा आखिरी पल हो सकता है। क्या आप लोग नहीं सुनते हो
कि अमुक व्यक्ति जा रहा था, बाइक से एक्सीडेंट कर गया और अभी कोमा में है अथवा हॉस्पिटलाइज है अथवा आईसीयू में है। ऐसा आप लोग नहीं सुनते हो? सुनते हो ना? अथवा व्यक्ति भला चंगा था और हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, अभी हॉस्पिटल में भरा हुआ है। कभी व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि आज शाम होते होते हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ कुछ भी घटना घट सकती है और हमारा जीवन फुल स्टॉप हो सकता है। सोचाता है कभी? सोचते हैं हम लोग? कौन सोचता है? इतनी बेहोशी, इतनी मूर्छा, इतना अधिक गैर जिम्मेदाराना हरकत, पता नहीं। हम लोग सोचते हैं कि सदियों तक जिएंगे कि कब तक जिएंगे, पता नहीं है। इस कारण जितना लगाव होना चाहिए सत्संग में, सद्गुरु में, स्वाध्याय में, सुमिरन में, उतना नहीं है। इस तरह जो चमत्कार दिखना चाहिए जितना, उतना नहीं दिख पाता है। आपको अभी मान लीजिए कि प्लेन पकड़ना है अथवा कोई ट्रेन पकड़ना है 6 बजे सुबह, तो आप 6 बजे सुबह यदि किसी तरह तैयार हो जा रहे हैं, अब निकलने जा रहे हैं स्टेशन की ओर, तो उस समय भी यदि कोई रोटी लपेट कर दे दे तो कुछ ऐसा दे दे तो चल भी रहे और इधर मुंह में चिबा भी रहे हैं, होता है ना। और यदि नहीं चिबा पा रहे हैं तो रास्ता के लिए कुछ बांध के ले जाते हैं ना, और रास्ता में भी खा लेते हैं। तो खाना नहीं छूटा, पानी नहीं छूटा, स्नान आदि नहीं छूटा, छूटा क्या? अध्यात्म। क्या ऐसा होता है कि आज प्रातः हम अपना ईश्वर आराधन नहीं कर पाए तो क्या हुआ? ट्रेन है ना, बैठे बैठे करते क्या है वहाँ पर? क्या करते हैं? कुछ काम है वहाँ? कुछ काम नहीं है। भगवान की कृपा से यदि प्लेन में यात्रा कर रहे हो तो वहाँ पर मोबाइल भी नहीं पकड़ता है कि आपका इंटरनेट पकड़ जाए और अपना दिमाग उसमें खपत करके समय बर्बाद कर दो। कुछ नहीं है। 2 घंटा की यात्रा है प्लेन में, 2.5 घंटे की यात्रा है, तो हम लोग करते क्या है वहाँ? एक काम करेंगे, सिर को आराम की मुद्रा में ले जाके सो जाएंगे, कोई बात नहीं। 2 घंटा में आप आधा घंटा सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, फिर 1 घंटा क्या करते हो? क्या हम लोगों में होश रहता है कि नहीं? हमने आज आराधना नहीं किया है, आज हमने ईश्वर की उपासना नहीं की है। ये समय बिल्कुल बहुत कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती। कोई कार्य नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी आराधना को, जो कि प्रातः छूट गया, उसे दोपहर में भली बात ही कर लें। और क्योंकि छूट गया तो बहुत सारे लोग होते हैं। गुरु माँ को थोड़ा बचपन की बात याद आ रही कि दही बेचने वाला आता था ना, बेचारा कितना भी नाप के दे दे, सही नाप, लेकिन घर में बहनें खास करके, भाई लोग तो उतना नहीं, पर बहन लोग ज़्यादातर बोलते थे चुनका तो देना बनता है। मेरे को समझ में नहीं आता था ये चुनका देना क्यों जरूरी है। नाप ठीक है बेचारे का, उसका पौवा ठीक है, तो फिर ये चुनका की कहाँ तक बात आती है? शायद थोड़ा बहुत दही को उठाया होगा तो थोड़ा बहुत छलक गया होगा, उसकी भरपाई के लिए चुनका। तो उसी तरह हम लोग का होना चाहिए कि यदि प्रातः आराधना छूट गया, उपासना छूट गया, तो हम ट्रेन में अथवा प्लेन में अथवा जिस चीज़ से भी यात्रा कर रहे हो
भरपाई करके थोड़ा एक्स्ट्रा कर दें। चुन का थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। यदि ये बोध अंतस में बिल्कुल गड़ा रहे, पड़ा रहे कि मृत्यु न युवा को देखता है, न बूढ़ा को देखता है, न बच्चा को देखता है, न स्त्री को देखता है, न पुरुष को देखता है, न सुखी को देखता है, न दुखी को देखता है, न अमीर को देखता है, न गरीब को देखता है। वो अपने समय में मृत्यु आती है, जिसका समय पूरा हो गया उसको उठा के ले जाती है। गुरु माँ बचपन में एक किसी पुस्तक में पढ़े थे, जो कि गुरु माँ के दिमाग में वो बचपन में भी बहुत ज़्यादा चुभ गया था और अभी तक चुभा ही हुआ है। क्या उसमें, उस पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया था कि पोखर में, तालाब में, नदी में, समुद्र में मछलियाँ किलोल करती रहती है। इधर से उधर भागना, उधर से किलोल मतलब क्या, खेल, क्रीड़ा करती रहती है, अलग अलग तरीके से तैरती रहती है। उसमें मछुआरा आता है और अपने कांटे में किसी मछली को फंसा लेता है। पहले के समय में लोग मछली का व्यापार इतना नहीं करते थे, केवल खाने पीने में काम लिया जाता था। तो मछुआरे लोग अपने भोजन की पूर्ति के लिए कांटा लेकर जाते थे। अभी भी जाते हैं क्या? अभी भी जाते हैं। कांटा फेंके, उसमें से एक मछली फंस गई, कांटा उसके मुख में चुभा और उसे निकाल कर फिर वो अपने टोकरे में रख लिया। उसी क्रीड़ा करती हुई मछली में से एक मछली गायब हो गई और अगल बगल की मछलियों ने भी देखा कि ये मछली थोड़ा तड़पी थी और गायब हो गई, अब हमारे बीच में नहीं है। मछुआरा उसको पकड़ के ले गया। क्या अन्य मछलियों को होश आता है कि हम भी अगली बार मेरा ही बारी हो कांटा में फंस जाने की? क्या अन्य मछलियाँ सोचती है ऐसा? क्या अन्य मछलियाँ सावधान हो जाती है? जहाँ मछुआरा कांटा डालने वाला है वहाँ से क्या सभी मछलियाँ भाग खड़ी होती है? होती है, क्रीड़ा करती रहती है। फिर मछुआरा कांटा फेंकता है और एक कोई मछली को पकड़ के फंसा के निकाल लेता है, बाकी मछलियाँ फिर बेकिलोल करती रहती है। क्या उसी तरह हम लोग मूर्ख लोग नहीं हैं? मृत्यु आती है, हम सबों के बीच में से किसी हंसते खेलते को उठाकर आनंद फानंद में ले जाती है, पर हम लोग को होश नहीं होता है। कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा हम लोग के भी साथ हो सकता है कि आनंद फानंद में मृत्यु आए, कोई भी बहाना लेकर और उठा कर ले जा सकती है। क्या हम लोग को होश है? देखते हुए कि अमुक व्यक्ति आनंद फानंद में चला गया, अमुक बच्चा आनंद फानंद में चला गया, अमुक का एक्सीडेंट हो गया, तो अमुक एकाएक ब्रेन हेमरेज हो गया, अमुक एकाएक बाइक से गिर गया, अमुक का हार्ट अटैक आ गया, अमुक आईसीयू में है, अमुक वेंटिलेशन में चला गया, अमुक नहीं रहा। हद है, हम लोग की मूर्छा और बेहोशी हद है कि इधर हम लोग थोड़ी देर भले ही चिल्ला लेते हो राम नाम सत्य की बात, फिर थोड़ी ही देर में उधर मुर्दा जल रहा है और इधर हम लोग संसार का गप्पा लड़ा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता है? होता है ना? हम लोग को क्या कभी विश्वास होता है कि हम भी आनंद फानंद में जा सकते हैं? क्या गारंटी है कि 90 साल तक हम जिएंगे? और मान लिया जाए 90 साल तक जिएंगे तो हाथ पैर उस समय काम करेगा, ये गारंटी है? क्या हम लोग का कान बहरा नहीं हो सकता है?
कि अब चाहते हुए भी हम सत्संग ना सुन पाए, कुछ भी हो, अथवा शरीर ही ऐसा स्वस्थ हो जाए कि कोई काम का ना रहे, बेकार हो जाए, निकम्मा हो जाए। यदि इस सच्चाई को हमारे मन में धसा दिया जा सके, काल अचानक मारी है जो तीतर को बाज, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरे ताक में, मूड तू पछताएगा जब मिल जाएगा खाक में। तो थोड़ी देर के लिए मन बिल्कुल उस ओर जब गया, मृत्यु का चिंतन, मृत्यु का स्मरण, कभी भी कहीं भी किसी की भी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। तो क्या लगता है कि आज अवसर है, आज हम लोगों के पास अवसर है, आज हम लोग जीवित हैं, आज हम लोग का शरीर इतना तो चल रहा है कि हम अपने संस्कार को, आत्मकल्याण की दिशा को भली भांति तय कर पाए। 2 कदम, 4 कदम, 8 कदम। अगर ये बात हम लोगों के दिमाग में रहा तो ना सत्संग छूटेगा, न स्वाध्याय छूटेगा, न सुमिरन छूटेगा, न ईश्वर की आराधना छूटेगी, और हम सही दिशा में बढ़ते जाएंगे। जैसे जब तक हम बाजार का काम कर पा रहे हैं, तब तक मन यदि बहाना बनाता हो सत्संग के लिए तो 1-2 झापड़ उसे लगाना चाहिए। मन को झापड़ कैसे लगाया जाता है, आप लोगों में से कौन बताएगा? इस पर पहले भी बोला गया है। मन पर झापड़ शरारत करता है, आप लोग का मन नहीं शरारत करता है, और बहन लोग का मन नहीं शरारत करता है, शरारत करता है ये मन। तो आप उसके साथ क्या करते हो? सबसे पहले वो हमें दिखता ही नहीं कि मन शरारत कर रहा है, क्योंकि हम लोग बेहोशी में जीने के आदी हैं। सही, बेहोशी में जीने के आदी हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि मन शरारत कर रहा है, और शरारत के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। मन जिस और बहका के हमें ले जाना चाह रहा है, हम उस दिशा में मन के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये हम लोग को दिखता ही नहीं। यदि होश हो, यदि होश हो, तो मन शरारत किया, उसे झापड़ लगा दिए। झापड़ क्या? उसको डांटे, उसके साथ कठोरता से पेश आए। छोटा छोटा बच्चा है, वो अभी अबोध है, वो शरारत करता है तो माँ बाप का चट से हाथ उठ जाता है, तुरंत उसको थप्पड़ लगा देते हैं। और उस छोटा मन से भी ज़्यादा हम लोग कोमलता पूर्वक अपने मन को पाल पोस कर रखते हैं, और मन उठपटांग बोलता है तो हम उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। लगता है ठीक है, ठीक है, कुछ भी हमारा है, हमारा मन है। झापड़ लगाना मतलब विचार, सदविचार, सदचिंतन। तू कहाँ ले जाना चाह रहा है मन? पहले हमें तौल लेने दो कि तुम्हारे कहने पर चलेंगे तो हम क्या सुखी हो जाएंगे? तुम्हारे कहने पर चलेंगे तो क्या हमारा संस्कार उत्तम हो जाएगा? क्या हम तुम्हारे इशारे पे चलेंगे तो क्या जीवन के लक्ष्य शांति को प्राप्त कर पा लेंगे? यदि नहीं, शांत
कभी कभी ऐसा होता है कि मन में जो बेग चलने लगता है ना, तो उससे उबरना कठिन हो जाता है। आप लोगों ने कभी देखा है अपने मन को ऐसा? कोई चिंता वाला विचार अथवा कोई नेगेटिव फीलिंग वाली बात, जैसे कौन बताएगा? जैसे तो क्या वहाँ होशपूर्वक उसकी जांच पड़ताल होती है कि ये जो बेग है वो सही है कि गलत? क्या तुम लोग जानते हो कि उपगुप्त नामक एक बौद्ध संत हो गए? वे भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली और वो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई, प्रार्थना करी कि महाराज, आज आप मेरे घर चलें, आज हमें सेवा का अवसर दें। आप ज्ञानी हैं, आप विज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, आपका सानिध्य पाकर हम सुधन्य हो जाएंगे, कृपा करके मेरे साथ चलें। तो उपगुप्त ने कहा कि मैं सुधन्य हूँ, पर अभी मैं सुधन्यता का दावा नहीं कर सकता हूँ। जब मैं सुधन्यता का दावा कर पाऊँगा, उस समय तुम्हारे यहाँ मैं आऊँगा। वेश्या बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन अनसुना करके उपगुप्त जी वहाँ से निकल गए। सालों बीतता गया, सालों साल बीतता गया, और फिर एक समय सुनने में आया, जब तब लगभग संत की उम्र 80 साल की हो गई होगी और वेश्या की उम्र 72, 73, 74 की। उस समय उन्होंने सुना, हवा फैल गई कि वेश्या बहुत बीमार है और कुछ दिन का ही साथ है उसका जीवन, उसका कुछ ही एक दिन 2 दिन का है। तो गुप्त जी वहाँ गए और जैसे कोई मातृभक्त पुत्र अपनी माँ, बीमार माँ की सेवा करता हो, वैसे ही वे उस वेश्या की सेवा करने लगे। 2-3 दिन के बाद वेश्या को होश आया, आंखें खुली और वो संत को देखी तो वेश्या बोली कि महाराज, अब आने से क्या, अब आने से क्या? तो उपगुप्त जी बोले कि अब मैं सुधन्य हो चुका हूँ और यही अवसर है। जब सबके सब साथ छोड़ दिया है, तो अब मैं तेरी सेवा करने के लिए आया है ना। मैंने तुम्हें अपनी माता का स्थान दिया और सेवा कर रहा हूँ ना, यही अवसर है। अब मैं सुधन्य हूँ और तुम्हारे साथ तुम भी सानिध्य पाकर सुधन्य होगी, ऐसा विश्वास करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इस दृष्टांत का अर्थ क्या होगा? हम लोगों का मन, मत सोचो कि जीवन काल में एक रस बना रहेगा। याद रखना कि जब तक, तभी तक हम लोग जीवित हैं जब तक हम लोगों के जीवन में सतगुण, रजगुण और तम गुण का क्या है, अनुपात ठीक ठीक चल रहा है। आप सतरज तो तम बोलो अथवा बातपीत कफ बोलो अथवा अन्य कुछ बोलो, ये जब तक आपस में भली भांति जैसा चाहिए उसी तरह मिक्सअप है, तभी तक जीवन है। मतलब ये भूल जाओ कि तुम जिंदा रहोगे
तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जब तमस रहेगा ही नहीं, तब तुम महान बनोगे। तो ये भ्रम है, क्योंकि ना तमस पूरी तरह समाप्त हो सकता है, ना पूरी तरह से रजस समाप्त हो सकता है, ना पूरी तरह से सत्व समाप्त हो सकता है। इसमें से एक भी चीज अनबैलेंस हो जाए, कम हो जाए, अब हम लोग जी नहीं सकेंगे, जी सकते ही नहीं है। इस शरीर की निर्मित और इस जीवन की निर्मित का आधार ही है 3 गुण। हाँ, सत्य रज तम गुण संसारी लोगों का अलग दिशा में बहता है, और जो साधक होते हैं उसका अलग दिशा में बहता है, और जो सिद्ध संत हैं उसका सत्य रज तम अलग दिशा में बहता है। पर साधक अपने को संभालने की कोशिश करते हैं, सिद्ध अपने आप को संभाल लेते हैं, और जो संसारी व्यक्ति है वो इसमें ढुलक कर अपना जीवन को तबाह करता है। आप ये जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है, ये क्या है, इस बात को आप समझ पा रहे हो? कौन कौन है जो कि नहीं समझ पा रहे हैं? मेरी बात कौन नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तमस होगा ही होगा। और एक बात है जो कि देखा जाता है, आप लोग याद है बचपन में आप लोगों ने निबंध लिखा होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। आप लोग को अनुभव है, पढ़ा है, याद है? क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जब शरीर अस्वस्थ होने लग गया हो अथवा अस्वस्थ होता है तो मन को कंट्रोल कर पाना और कठिन हो जाता है, मन अपने ही गति में बहने लग जाता है? क्या देखा है? कभी तेज बुखार आया हो या और कुछ एक बार बहुत पहले गुरु माँ आप लोगों को बतलाए थे कि बचपन में बुखार का रिकॉर्ड तोड़ अभ्यास था शरीर को। जल्दी जल्दी बुखार लगना, और बुखार लगना तो उल्टी होना, अपच होना, और दिमाग का चंग भंग हो जाना, और आँख खुला तो सामने में पंखा था और ऐसे इस तरह से लाइट लगा हुआ था उस कमरे में कि पंखा की छाया सामने दीवार में पड़ती थी। अब घूमना तो एक बार उसका पंखा घूमा, फिर एक उसकी पत्ती गायब हो गई परछाई में, फिर तब तक वो आ रही है तब तक दूसरा पंखी का दूसरी प्रतिछाया गायब हो रही है। आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? हो सकता है कि आपके कमरे में लाइटिंग ना हो, इस तरह की पंखे की परछाई पड़े सामने दीवार में, और फिर एक तो वो अजीब अजीब परछाई बनती थी, और दूसरा अजीब डरावना दृश्य दिखना, जैसे किसी भूत प्रेत को देख लेना, चाहे कोई बदसूरत और भयानक चेहरे को देख लेना, और उस समय मन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, पर बहुत मुश्किल। चाहा जाता था कि वो हटे, मुश्किल। आज भी अब भले भूत प्रेत की बात ना आती हो, ये छाया की बात नहीं हो रही आती हो कि एक साथ तीनों पंखे के तीनों पंख का एक साथ छाया नहीं हो सकता है क्या? इंतजार करते रहते थे बुखार में पड़े पड़े कि अब छाया ठीक होगी, अब ठीक होगी, अब ठीक होगी, अब ठीक होगी, अब तीनों परफेक्ट होगा, पर होता ही नहीं था। और फिर वो अजीब अजीब डरावना चेहरा, बहुत ही दिमाग चंगभंग हो जाता था। ये ज़्यादा बुखार की बात कह रहे हैं। और अभी भी आप देखिएगा, शरीर अस्वस्थ होगा तो मन में अजीब अजीब नेगेटिव बात आएगी। जैसे क्या आ सकती है?
इसको छोड़ ही देते हैं ये पहलू को। लेकिन नेगेटिव बात मतलब ऐसी बात जिसके द्वारा केवल अशांति उत्पन्न होती है, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है। अध्यात्म का घूंघट ओढ़ के उटपटांग विचार आ सकते हैं, तो वहाँ पर क्या करना होगा? गुजर जाने दो। सोचो कि ये पीरियड गुजर जाएगा, और साथ साथ में दिमाग में रखो कि इसी पीरियड में मृत्यु भी तो हो सकती है। बीमार हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? बीमार हैं, मन है सब कंट्रोल में नहीं है, तन की सकल संज्ञा घटी गयो, मनी दिलासा दुनी हो। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, शरीर अस्वस्थ होने के साथ ही मन का अच्छत राज्य हो जाता है, और फिर श्रेष्ठ में शुभ की ओर चल पाना बहुत कठिन होता है। तो आज हम लोग स्वस्थ हैं या नहीं? तो क्या कभी इस पर चिंतन किया आपने? क्या विचार करते हो कि अभी स्वस्थ है? ठीक है कि अगले पल ना मरें, लेकिन अगले पल अस्वस्थ हो सकते हैं। इतना पेन उठता है, इतना दर्द होता है ये सोचकर कि कैसे व्यक्ति इतना मूर्छित जीवन जी पाता है, कैसे जी पाता है। क्यों नहीं अपने आसपास इतने लोगों को असमय में समय पाकर मरते देखता है, लेकिन फिर भी वो कैसे कोई बेहोश जीवन जीता है, कैसे शरीर मन इंद्रियां इत्यादि के बीच में ही पड़े पड़े सड़ सड़ के वहीं मरता है। कैसे? क्यों नहीं उसको समझ आती है? क्यों नहीं उसे होश जागता है कि अगला अनायास चला गया, हम भी अनायास जा सकते हैं? क्यों नहीं बोध होता है कि अगला अनायास इस तरह से ज़्यादा जब अस्वस्थ हो जाया जाए अथवा और कुछ हो, दिमाग नहीं काम करता है, मन काम नहीं करता है, व्यक्ति पागल की तरह कुछ कुछ बोलने लग जाता है। क्या आप लोगों ने कभी किसी को देखा है मरते हुए व्यक्ति को? कुछ कुछ बोलने लग जाता है, क्योंकि सोचने समझने की जो बुद्धि थी अब वो लय हो रही है। अब जो मन में श्रेष्ठ का चयन की क्षमता थी वो समाप्त हो रही है। अब जीवन ऊर्जा समाप्ति की ओर है। ना दिमाग अपना साथ देता है, ना मन साथ देता है, ना बुद्धि साथ देती है। एक अजीब विक्षिप्त की सी अवस्था आ जाती है और व्यक्ति चला जाता है। ये हम लोग देखते हैं, फिर भी ये नहीं सोच पाते हैं कि आज हमारे पास सब समय है। समय खत्म हो जाएगा तो क्या कर लेंगे? नहीं सोचाता है लोग को। थोड़ा सा बहाना मिल जाए, थोड़ा सा बहाना मिले, तो जो बहाना मिलते के साथ हम लोग से छूटता है सत्संग, स्वाध्याय, सद्गुरु और सुमिरन। तो बताओ, सत्संग के द्वारा आप सोचते हो कि आपके जीवन का विघ्न बाधा पूरी तरह से मिटे? तो जो सरकार प्रभु कहा करते थे, जैसी तेरी पापड़ को दो तैसी हींग हमारी, मतलब जिस तरह से आप कीमत चुका रहे हो उसी तरह का सामान आपको मिलेगा। आप चाहेंगे कि 10 रुपया लेकर कि हमें 1 किलो चावल दे दो, तो वो कौन सा चावल देगा? कौन सा चावल देगा? क्या? नहीं मिलेगा। अब फिर भी तुम कहो कि नहीं दे ही दो, तो कूड़ा उड़ा में झाड़ू उड़ू लगा के एक तरफ किया होगा, जो सड़ चुका है, खराब हो चुका, भुआ गया है, उठा के आपको 1.5 किलो तौल के दे देगा कि आप 10 रुपया रखो और ये ले जाओ। तो हम लोग जितना हम लोग के जीवन में सुख की अपेक्षा है, उस दृष्टिकोण से क्या हम अध्यात्म से जुड़ते हैं? क्या अभी हम लोग जिंदा हैं? आप लोग को खुशी नहीं हुई सुबह सुबह उठे और देखे कि श्वास चल रहा है, जिंदा है?
ये पल हमारे हाथ में है। जो करना चाहें, जैसे जीना चाहें जी सकते हैं। अगला पल भी हमारे हाथ में होगा, ये गारंटी नहीं। तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि सत्संग का लाभ कैसे मिलता है, किसको मिलता है, ज़्यादा लाभ कि कम लाभ का अधिकारी कौन है, और क्या सचमुच में हम लोग को सत्संग से प्रेम है? बताइए, क्या हम लोगों का मन, चलो आज इतना ही रहने दो, क्या आज भर के लिए हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी की भी कहीं भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी जाने का फरमान मिल सकता है, नोटिस। देखना अपने आप मन कितना अच्छा हो जाता है, जाता ही नहीं है संसार में, बकवादी बात में अथवा कुसंस्कार की ओर मन को धकेल देने से भी वो नहीं जाता है कि जाओ छूट है,